नमस्कार दोस्तों, ट्रेनिंग मैथोलॉजी के तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग CITS का जो सब्जेक्ट है ट्रेनिंग मैथोलॉजी, जिसके एक और नाम से जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जिसे हम कहते हैं शिक्षण का सिद्धांत, उसी के ऑनलाइन क्लास हमारा चल रहा है। इससे पहले 2 क्लास हमने कर चुके हैं, ये तीसरा क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फेज ऑफ CITS ट्रेनिंग। जो आपका CITS जो है वो क्या है, ट्रेनिंग कोर्स है। इस कोर्स में आपको ये ट्रेनिंग कोर्स में बनाया जाता है कि एक अनुदेशक कैसे होते हैं, और ये ट्रेनिंग कोर्स आप पूरा कर लेते हैं तो आप एक अनुदेशक बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी के कितने चरण बनाए गए हैं, कितने चरण में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। CITS का जो सब्जेक्ट है ट्रेनिंग मैथोलॉजी, उसमें हम आज तीसरा क्लास है, और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि CITS का जो ट्रेनिंग होता है वो कितने फेज में होता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल का जो टॉपिक था हमारा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ठीक है, शिक्षण का सिद्धांत, उसके उद्देश्य के बारे में हम जाने थे कि, और ये भी जाने थे कि CITS कोर्स में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसका पढ़ाने से आप क्या क्या सीखते हैं, सभी हम पिछले क्लास में पढ़े थे और उसके बारे में जाने थे। उसी क्लास का एक थोड़ा सा टॉपिक छूट गया है, जो था प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के कुछ और नामों से जाना जाता है। कितने नाम हैं उनको देख लेते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के जब कोई दूसरा वर्ड प्रयोग किया जाता है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का जो दूसरा अन्य नाम में जो पहला नाम है वो है टीचिंग टेक्निक। ठीक है, जिसे हम TT से कहते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, POT, और इसी का नाम है ट्रेनिंग मैथोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं TM ट्रेनिंग मैथोलॉजी। उसी प्रकार इसी का एक और नाम है टीचिंग टेक्निक, जिसे हम क्या कहते हैं TT। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो नाम है वो है आपका मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, MOI, और इसका हिंदी क्या है, प्रशिक्षण पद्धति या नियम। उसी तरह टीचिंग टेक्निक का हिंदी क्या था, पढ़ाने की विधि। ठीक है, उसी प्रकार इसका तीसरा जो नाम है वो है ट्रेनिंग मैथोलॉजी, जो हम हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि ट्रेनिंग मैथोलॉजी पढ़ना है, ट्रेनिंग मैथोलॉजी का क्लास है, वही आपका ट्रेनिंग मैथोलॉजी है, जिसे हम TM का शॉर्ट फॉर्म में TM कहते हैं। इसका एक और नाम है वो है ट्रेनिंग ऑफ पेडागोजी। ठीक है, इसे हम कहते हैं TIP। ठीक है, और इसका हिंदी नाम है प्रशिक्षण शास्त्र। ठीक है, या षष्ठ कहते हैं। तो यही आपके 4 नाम है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के, जिसको हमेशा अगर आपको टीचिंग टेक्निक कहा जा रहा है तो समझिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का बात हो रहा है या ट्रेनिंग मैथोलॉजी का बात हो रहा है। ठीक है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाए तब भी समझ लीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग मैथोलॉजी। और ट्रेनिंग मैथोलॉजी तो आपको मालूम ही है। और ये आपका चौथा है ट्रेनिंग इन पेडागोजी, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का नाम ही है। ठीक है, तो ये चारों नाम आपको भूलना नहीं, एग्जाम में आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इनमें से कोई एक रहेगा, 3 नहीं रहेगा, या 3 रहेगा और एक ऑप्शन रहेगा, इनमें से सभी। तो आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आपको टिक लगा कराना है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास जो हमारा था उस पर आते हैं, फेज ऑफ CITS ट्रेनिंग। CITS ट्रेनिंग जो है कितने फेज में बनाया गया है। तो आपका जो CITS ट्रेनिंग है वो 2 फेजों में, आपका 2 चरणों में कराया जाता है। ठीक है, CITS ट्रेनिंग देने के लिए आपको 2 चरण बनाए गए हैं। ठीक है, पहला जो चरण है उसमें आपको क्या करना है ये देख लीजिए। पहला चरण में आपको सिखाया जाता है कि अनुदेशक के द्वारा इस चरण में पूर्व ज्ञान, जो पहले से आपको ज्ञान है, जैसे ITI किए हैं, ट्रेड थ्योरी पढ़े हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़े हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े हैं, ट्रेड पेडिकल किए हैं, उसको फिर से दोहराया जाता है, पुनरावृत्ति की जाती है। जो भी आप पढ़ कर आए हैं ITI में उसको दोहराया जाता है। किस फेज में, फर्स्ट फेज में, ध्यान रखिएगा। तो ये जानकारी ले लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा किस समय में क्या पढ़ाई होने वाला है। अगर आपका क्लास में आपकी जो भी पुनरावृत्ति हो गई है, जो ITI में पढ़ के आए हैं, उसके बाद अगर वो पढ़ाई हो चुकी है, आपको दोहरा दिया गया, तब क्या करना है। अन्य विषय को छोड़कर व्यवसायिक प्रशिक्षण के सिद्धांत क्या है इसको समझाया जाता है। ठीक है, व्यवसायिक प्रशिक्षण मतलब आपका जो ट्रेड थ्योरी है उसके क्या सिद्धांत है उसको बताया जाता है। इस बातों का ज्ञान कराया जाता है कि 6 माह की अवधि समाप्त होने के बाद एक परीक्षा आयोजित किया जाता है। 6 मंथ, ये जो आपका पहला चरण होता है वो कितने मंथ के लिए है, 6 सप्ताह की अवधि के लिए होता है। ठीक है, 6 सप्ताह की अवधि समाप्त होने के बाद ये क्या होता है, परीक्षा आयोजित की जाए। 6 सप्ताह तक आपका क्या चलता है, यही पहला फेज, जिसमें आपको क्या किया जाता है, पहले का जो ज्ञान है उसको दोहराया जाता है, पुनरावृत्ति कराया जाता है। जो भी आप ITI में पढ़ कर आए हैं, डिप्लोमा में पढ़ के आए हैं, BTech में पढ़ के आए हैं, उसको क्या किया जाता है, पुनरावृत्ति किया जाता है। और इसमें किस बात पर, व्यवसायिक जो प्रशिक्षण है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जैसे ही 6 मंथ आपका कंप्लीट होता है, 6 सप्ताह कंप्लीट होता है, 6 वीक
मंथ नहीं 6 वीक जैसे कंप्लीट होगा तो आपकी क्या होगी, एक परीक्षा आयोजित होगी। और ये परीक्षा कॉलेज के द्वारा होता है, ये आपका फाइनल, और इस परीक्षा का जो नंबर है ये फाइनल में नहीं जुड़ता है, ठीक है। सिर्फ आपको एक, जैसे कि आप अच्छा से दोहरा लिए, अपने पुनरावृत्ति हो गया पूर्ण ज्ञान का, इसी को जांचने के लिए एक छोटा मोटा आपको, मतलब एक कह सकते हैं कि वीकली टेस्ट जैसे होता है, मंथली टेस्ट होता है, वैसे ही एक आपको टेस्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। इसे पहला फेज कहते हैं। इस प्रकार अगर होता है तो आपको पहला फेज, तो ध्यान रखना है पहला फेज में क्या होगा, आपकी जितने भी पढ़ाई होगी उसको क्या किया जाएगा, दोहराया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद एक छोटा मोटा एग्जाम हो जाएगा, और इस एग्जाम का नंबर आपके फाइनल में नहीं जुटता है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है। इसके बाद जो दूसरा फेज स्टार्ट होता है, ये आपका 6 सप्ताह वीक कंप्लीट होता है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। परीक्षा के बाद मुख्य रूप से शिक्षण सिद्धांत के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। सीखने का सिद्धांत, जो पीओटी आपका बोल रहे थे ना बार बार, पीओटी कल बताए थे कि पीओटी पढ़ना आपके लिए कितने जरूरी है, वही अब पीओटी का यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है। और इसके साथ ऐसा नहीं कि पीओटी का ही सिलेबस स्टार्ट होता है, नहीं, पीओटी तो आपका चलेगा, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ट्रेड थ्योरी भी आपका चलता है, ट्रेड प्रैक्टिकल भी चलता है, WCS भी चलता है, और ईडी भी चलता है, ठीक है। ईडी भी चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो दिया जाता है वो पीओटी सब्जेक्ट पर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसी को पढ़कर एक आप अच्छा अनुदेशक बनेंगे। जो अच्छा अनुदेशक बनेंगे, किसको पढ़ कर बनेंगे, वो पढ़ के बनेंगे आप पीओटी को या ट्रेनिंग मैथोलॉजी को, जिसे दूसरा नाम से जानते हैं, ठीक है। कि शिक्षण पर जोर दिया जाता है। इसके बाद इस अवधि में शिक्षण के अतिरिक्त लेसन प्लान, आप सुने होंगे कि लेसन प्लान भी बनाना पड़ता है। लेसन प्लान प्रेजेंटेशन के लिए बनाया जाता है। थ्योरी के जितने भी सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट थ्योरी में जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी थ्योरी के पॉइंट्स हैं, उन सभी के लिए आपको लेसन प्लान एक बनाना पड़ता है, जिससे आप थ्योरी के जो थ्रेड थ्योरी है उसका आप क्लास करा सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन बनाया जाता है, जिससे आप डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाया जाता है, जिससे आप प्रेडिकल के जितने भी आपके प्रेडिकल होते हैं उन सभी को कराया जाता है, ठीक है। बनाकर दिखाने का प्रयास कराना, ठीक, तथा अभ्यास करना प्रशिक्षार्थी को कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। आपको लेसन प्लान सिखाया जाता है कि लेसन प्लान कैसे बनाना है, डेमोस्ट्रेशन प्लान कैसे बनाना है, और कैसे इसका उपयोग करके आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है, ये सब सिखाया जाता है। किसमें, सेकेंड फेज में। लेसन प्लान बनाने की विधि, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर लिखने का अभ्यास, प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे किया जाए, ये सभी इस फेज में आते हैं। इसे सेकेंड फेज कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज अगर छूट जाता है, काउंसलिंग कराने में देर हो जाती है, तब आपका सेकेंड फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यही जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड फेज में एक भी क्लास नहीं छोड़ना, और सेकेंड फेज में जितने भी आपको बताया जाए सब काम कार्य करना है। सेकेंड फेज में आपका लेसन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन से पहले कैसे प्रिपरेशन करना है, ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिखना है, कैसे ब्लैक बोर्ड पर खड़ा होना है, ये सब चीज़ें सेकेंड फेज में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो कॉलेज में जो सेकेंड फेज में जितने भी कक्षाएँ चलेगी उन सभी में आपको रहना है, उसको अच्छा से पढ़ना है। और हम तो यहाँ से आपकी हेल्प कर ही रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बना कर दे रहे हैं। वहाँ पर जो भी आपको डाउट होगा आकर हमारा वीडियो देख लीजिएगा। जो इतने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक का कहने का मतलब है जो आपके एग्जाम में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ एक आपको अच्छा अनुदेशक बनने में जो टॉपिक आपको मदद करेगा, वो सब जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा वीडियो लगे उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही 2 फेज से आपको CITS ट्रेनिंग कराया जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। सेकेंड फेज कभी भी नहीं छोड़ना है, सेकेंड फेज में छुट्टी भी लेकर नहीं जाना है, ठीक है। फर्स्ट फेज में जितना घर पर घूमना होगा, जो वहाँ पर रह रहे हैं वो जाकर घुमाएंगे। सेकेंड फेज में आपको छुट्टी नहीं लेना है, क्योंकि यही सबसे मेन होता है। चलिए, तो आज की क्लास में हमने देख लिया कि फेज ऑफ CITS क्या है, फेज ऑफ CITS ट्रेनिंग कितने हैं, कितने CITS के चरण हैं। इसके अगले क्लास में इससे और जो आगे का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसको लेकर हाजिर होंगे। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास अपना शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और PDF डाउनलोड करने के लिए आज के क्लास का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।